हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आई होप बच्चों कि आप लोग सभी ठीक होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि है गॉस का नियम। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गॉस का नियम, यानी गॉस के नियम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका मूल मात्रक क्या है। तो हम आज जानने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में बच्चों, जो कि पेपर में आता है, ये साथ पूछा भी जाता है, 4-5 नंबर का आता है। यानी गॉस का नियम है। और यहाँ पर एक और नियम आता है जैसा कि है यहाँ पर, यानी कि बायोसेवर्ट नियम दूसरा है, ये बायोसेवर्ट नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में। तो बच्चों, गॉस का नियम यह होता क्या है, तो किसी बंद, यहाँ पर पहले परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि ये कैसे आया और ये कैसे आया। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे बच्चों, किसी बंद किसी बंद पृष्ठ से गुजरने गुजरने वाली गुजरने वाली वैद्युत वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी आवेश को किससे लिखते हैं बच्चों, क्यू से लिखते हैं। यानी कि कुल आवेश, उसके बाद में आवेश का, जो ये आवेश है इसका 1/अपान यानी कि अपसन लैंड, ये बच्चों अपसन लैंड का चिन्ह, जो कि ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि ये चिन्ह जानते ही नहीं हैं कि है किसका। तो ये है अपसन लैंड, यानी क्यू का 1/अपसन लैंड होता है। अब बच्चों, हम यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, यानी किसी बंद, तो हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। जैसा कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये एक बंद पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ, यानी ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया, से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स यानी जैसा कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स गुजर रही है। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के से परिबद्ध, यानी कि परिबद्ध का मतलब होता है बच्चों बराबर। क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आधी है, यानी कि इस तरफ बराबर है और इस तरफ बराबर है, यानी आधा आधा पोर्शन इसमें बट गया है। ये हमारा पूरा बंद ये क्या था, ये एक वैद्युत फ्लक्स है। और उसमें क्या हुआ बच्चों कि हमने बीच में एक क्षैतिज रेखा यानी कि एक डाल दी लंबवत, तो ये भागे यानी अलग अलग कर दिया, बांट दिया। अब पृष्ठ से गुजरने से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/, यहाँ पर अपसन लैंड होता है, यानी कि फाई ई, यानी कि बच्चों जो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स उसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्यों, यहाँ पर परिबद्ध का कुल आवेश, तो क्यों होता है, आवेश को वैसे लिख देंगे क्यों। उसके बाद में का मतलब होता है बच्चों गुणा, क्या होता है, गुणा होता है। फिर यहाँ पर 1/अपसन लैंड, 1/अपसन लैंड, बिल्कुल हमने एक सूत्र बना दिया। ये सूत्र क्या है बच्चों, यही गॉस का नियम है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स का 1/, यानी कूलाम यानी आवेश का 1/अपसन लैंड होता है।
ये बिल्कुल बच्चों एक सूत्र की तरह बन गया, यानी परिभाषा हमने लिखा था और हमने यहाँ पर एक सूत्र बना दिया, जो कि सूत्र ही यहाँ पर गॉस का नियम है, यानी ये सूत्र ही गॉस का नियम कहलाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वैद्युत फ्लक्स ये क्या है। वैद्युत फ्लक्स का तो हम यहाँ पर जानेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या जानेंगे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। घबराइए मत, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर हम बताने वाले हैं, बहुत ही इजली है। आप यदि समझ जाएंगे तो ये पेपर में हल करना बहुत ही आसान होगा। तो हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, आखिर बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स की पहले परिभाषा लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा जैसा कि वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र, तो हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लेंगे। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है बच्चों? ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली। तो हम पहले यहाँ पर एक पृष्ठ बना लेंगे। तो पृष्ठ बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये एक हमने पृष्ठ बना लिया है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली। तो यहाँ पर हम ऐसे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र, यानी गुजरने वाली वैद्युत रेखाएं बना लेंगे। ये क्या बच्चों? वैद्युत रेखा है। यानी कि बिल्कुल हमारा चित्र बन गया जैसा कि यानी वैद्युत क्षेत्र में, तो हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। उसके बाद में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली पृष्ठ, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा क्या है? यह पृष्ठ है। पृष्ठ से गुजरने वाली ये हमारी क्या है? वैद्युत रेखाएं गुजर रही हैं, यानी इससे पार हो रही, इसके एक दूसरे से सीधे दूसरी ओर पहुंच रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप, जैसा कि यहाँ पर 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कई भी यानी वैद्युत क्षेत्र यानी रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर इनकी क्या है? कुल संख्याओं की माप। इनकी कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का यानी ये हमने पृष्ठ बनाया था, उस पृष्ठ का यानी कि क्या? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स, यही हमारा क्या है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स है। यानी कि हमने जैसा कि परिभाषा में लिखा था, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली
गुजरने वाले क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का कुल संख्याओं की माप इनकी जितनी यानी संख्या है यानी जितनी वैद्युत रेखाएं हैं इनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का यानी इस पृष्ठ का क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करेंगे इसके सूत्र की। इसका सूत्र क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का? इसका सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस थीटा। यानी कि इसका सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स का फाई ई इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? तो मात्रक भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको यदि वैद्युत फ्लक्स यानी पेपर में दे दिया जाए और परिभाषा लिखेंगे तो साथ में आपको सूत्र और मात्रक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र और मात्रक के आधे आधे नंबर आपको मिलेंगे बिल्कुल एकदम फिक्स। यानी इसका मात्रक है बच्चों, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। इसका मात्रक क्या बच्चों? इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। और इसका सूत्र क्या है वैद्युत फ्लक्स का बच्चों? फाई ई इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस थीटा। तो यह बच्चों कि आप लोगों को समझ में आओगा कि गॉस का नियम क्या है और वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।